हर साल वेडिंग फंक्शंस आने पर हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब भी हमने वेडिंग्स या कोई फंक्शन अटेंड करना होता है तो हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा मेकअप लुक किस ड्रेस के साथ सूट करेगा और डे लाइट के लिए मेकअप कैसा होना चाहिए और रात के फंक्शन के लिए हम कैसा मेकअप लुक क्रिएट करें और आजकल कौन सा मेकअप लुक ट्रेंड में है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ मेन मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे मैंने अपने रीसेंट वेडिंग फंक्शंस में कुछ ट्रेंडी मेकअप लुक्स क्रिएट किए हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आजकल कौन सा मेकअप लुक ट्रेंड में है, ग्लैम, ग्लिटरी, फॉर्मल, स्मोकी, सिंपल या फिर सॉफ्ट। अच्छा, मुझे जब भी किसी लंबे अरसे बाद वेडिंग फंक्शन अटेंड करना होता है तो मैं भी जोन आउट हुई भी होती हूँ और कुछ मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखकर ही मेकअप करती हूँ। तो मैं जहाँ से इंस्पिरेशन लेती हूँ वो हैं ये चैनल्स। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल और इजी टू फॉलो प्रैक्टिकल मेकअप ट्यूटोरियल देती हैं। वैसे तो कोई भी किसी को ऐसे शाउट आउट नहीं देता है, लेकिन मुझे इनकी वीडियोस से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आप लोगों का भी कुछ भला हो जाए। क्योंकि आई एम नॉट अ प्रो इन मेकअप, आई एम जस्ट लाइक एन एवरेज पर्सन। लेकिन अगर मैं ट्यूटोरियल देखकर और होमवर्क करके मेकअप करती हूँ तो बस कर ही लेती हूँ, बल्कि अच्छा कर लेती हूँ। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, कुछ लोकल मार्केट से लिए हैं, लेकिन अगर किसी के लिंक्स मुझे मिल जाते हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और बाकी की मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ब्यूटी ब्लेंडर्स की, या मेकअप ब्लेंडर्स या फिर मेकअप एप्लीकेटर, आप जो भी कह लें। तो ये एक बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर का 12 पीस ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर्स का पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये शादी के फंक्शन के बाद रिसीव हुआ था और फिर भी मैंने गुजारा कर लिया था। अच्छा, ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स ना परचेज करने की दो रीजंस हैं। एक तो ये कि ये क्यूट बहुत है और दूसरा ये कि वैरायटी ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर्स एक टाइम में आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स और ट्यूटोरियल्स में देखा था कि आजकल बहुत सारे साइजेस और डिफरेंट शेप्स के ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज हो रहे हैं। और अगर मैं जल्दी जल्दी से आपको ये एक्सप्लेन करूं तो इसमें है 2 डायमंड शेप नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर्स, जबकि 4 हैं ट्रायंगल लूज पाउडर पफ्स, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड में ही ये जो स्मॉल एग शेप प्रोटेक्टर्स हैं ये है 4, और इसके अलावा है 2 कॉम्पैक्ट पाउडर पफ्स जो कि पैकेट के अंदर आपको मैंने दिखाए, और इसके अलावा 4 हैं एग शेप स्मॉल, जो कि डायमंड की तरह ही दिखते हैं लेकिन स्मॉल साइज होता है। बाय द वे, मैं अपनी यहाँ पर मिस्टेक करेक्ट कर लूँ, ये 12 पीस नहीं बल्कि 16 पीसेज हैं। और क्वालिटी और क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, तो मैं इसको 10 और 10 दूंगी। अच्छा, इस पार्सल की डिलीवरी में इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि ये ओवरसीज स्टोर से मुझे रिसीव हुआ है। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है और एक टाइम में इतने सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज करने को मिलेंगे। बाकी इसके साथ कोई भी ऑर्गेनाइजर या फिर कंटेनर वगैरह नहीं आता, तो इसको संभाल के रखने में मुझे काफी सारा प्रॉब्लम होने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट मेरे लिए कौन सा है, तो वो ये स्मॉल साइज के ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं। प्लस ये अंडर आई एरिया को कवर करने के लिए, यानी कि जो कंसीलर वगैरह होता है उसकी कवरेज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बिग साइज ब्यूटी ब्लेंडर अंडर आई को उस तरह से कवर नहीं करता। और इसके बाद अब हम चलते हैं स्किन प्रिपरेशन की तरफ। तो मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है और जिससे मेकअप प्रोडक्ट स्किन के अंदर नहीं जाता। प्लस पोर्स भी मिनिमाइज हो जाती हैं, और अगर आपकी स्किन टेक्सचर्ड है तो वो टेक्सचर भी फील नहीं होता। सो एज अ प्राइमर मैं यूज करती हूँ मिस रोज का प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइम इफेक्ट देता है, किसी अच्छे महंगे वाले प्राइमर की तरह। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो ये बहुत ज्यादा रीजनेबल भी पड़ता है और इसके साथ साथ ये अंडररेटेड भी है मेरे ख्याल में। सो अगर मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करूं कि अगर आपको सॉफ्ट और ड्यूई मेकअप चाहिए विदाउट एनी हाइलाइटर, तो आप अपनी स्किन को किस तरह से प्रेप करें। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छे से फेस वॉश से अपनी स्किन को क्लीन कर लें, फिर अपने मर्जी का मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप अपना सीरम अप्लाई करें, और मोस्टली नाइसिनामाइड स्किन को प्रेप करने के लिए यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद एक लाइट वेट सनस्क्रीन अप्लाई करें फॉर डे लाइट फंक्शन, और फिर उसके बाद लास्ट में प्राइमर। बट मेक श्योर कि ये लेयर्स आप 30 to 60 सेकंड्स के गैप से अप्लाई करें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बाय द वे, ये द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम है, आप किसी भी कंपनी का नाइसिनामाइड अपनी स्किन प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन आइटम की, जो कि होता है फाउंडेशन, बीबी क्रीम और कंसीलर। सो आपको लाइट कवरेज के लिए, पार्टी मेकअप या कैजुअल मेकअप के लिए एक बीबी क्रीम चाहिए होती है, जबकि हाई कवरेज के लिए एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं अपनी बीबी क्रीम को भी लो टू मीडियम कवरेज के लिए यूज करती हूँ विद अ कंसीलर। इसको अच्छे से बिल्डअप कर लेती हूँ तो ये कैजुअल मेकअप क्रिएट करती है। तो अब मैं बारी बारी आपको बताती हूँ कि ये है मेरा मैट एमिली HD लिक्विड कंसीलर, जिसका शेड है 02 और ये बहुत अच्छी थिक सी कवरेज देता है। अच्छा, आपको अपने शेड का कंसीलर ना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं ये काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और अब मैं ये न्यू परचेज करने वाली हूँ। फाउंडेशन मैंने नई परचेज की है, लेकिन मैंने अपना कंसीलर नहीं छोड़ा।
तो ये अच्छे कंसीलर्स की लिस्ट में आता है। सो अगर मैं अपनी फाउंडेशन की बात करूं तो ये है एमिली पैरिस की लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन और इसके ऊपर मेंशन है कि ये मैट और मॉइस्ट है। अच्छा, इसका टेक्सचर ना थोड़ा सा मॉइस्ट वाकई है। तो मेरी है कॉम्बिनेशन स्किन और मैंने डे लाइट में यूज की है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऑयली स्किन के लिए ये समर सीजन में सूटेबल नहीं रहेगी, बाकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर है SPF 50 प्लस और UA और UV भी ट्रिपल प्लस, जो मैं सनस्क्रीन के बगैर यूज कर सकती हूँ डे लाइट में। सो मुझे सनस्क्रीन की लेयर्स अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं काफी थिक है, मीडियम टू हाई कवरेज ये देता है अगर आप बिल्डअप करते हैं अच्छे से। अच्छा, इसका शेड है 01 और इसके शेड में ना बिल्कुल भी पिंकिश सा टिंट नहीं है, तो मैं इसके अंदर पिंकिश सा एक आइवरी सा ग्लो लाने के लिए ये एक नॉर्मल सी लोकल फाउंडेशन यूज करती हूँ। बाकी इन दोनों की ही कवरेज मीडियम टू हाई है। सो एमिली पैरिस फाउंडेशन का जो शेड है वो मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो वो एक लेवल बेज की तरफ है और ये जो दूसरी फाउंडेशन है ये एक्सट्रीमली आइवरी और पिंकिश शेड में है, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छे हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स ही हो तो मेकअप अच्छा होगा, बल्कि अगर आपको आइडिया हो कि आपको कैसा मेकअप सूट करता है तो मेकअप ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं अपनी XQM की BB क्रीम का भी स्वैच आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सट्रीमली बेज में है, तो इसके अंदर भी मैं अपनी ये आइवरी वाली फाउंडेशन जो है वो मिक्स करके यूज करती हूँ फॉर हाई कवरेज। लेकिन मैं BB क्रीम कैजुअल मेकअप के लिए या डे टाइम मेकअप के लिए यूज करती हूँ। बाकी पार्टी वेयर या हैवी मेकअप के लिए मैं अपनी फाउंडेशन यूज करती हूँ जो कि है एमिली पैरिस। एमिली पैरिस की फाउंडेशंस की बहुत अच्छी रेंज आपको मिल जाती है, आपको अपनी शेड के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा रीजनेबल और अफोर्डेबल फाउंडेशंस हैं विद मीडियम टू हाई कवरेज, क्योंकि ये मैट भी है, एट द सेम टाइम मॉइस्ट इफेक्ट भी देती है और इसका टेक्सचर भी बहुत थिक है। और आई थिंक अगर आप इसको सेटिंग स्प्रेस के साथ या फिर लूज पाउडर के साथ लॉक कर लें तो ये 6 से 7 घंटे तक लास्ट भी करेगी। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ की कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर मेंशन है कि मेड इन पाकिस्तान। वैसे हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी के मेकअप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं अगर देखा जाए तो। जैसे कि रिवाज यूके के मेकअप प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मिस रोज के मेकअप प्रोडक्ट्स भी, और अब ये क्रिस्टीन। वैसे ये क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट पाउडर है इन शेड फेयर 904। अच्छा, इसकी हालत बता रही है कि मैंने कितना इस्तेमाल किया है, तो मेरा ये फेवरेट है, मैं काफी टाइम से इसे यूज कर रही हूँ। तो फाउंडेशन के बाद आपको एक अच्छे लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर की जरूरत होती है, जो भी आप यूज करते हैं। अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने से आपका मेकअप लॉक हो जाता है और फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा लास्ट करती है। अच्छा, अगर मैं क्रिस्टीन के इस शेड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये फेयर स्किन टोन को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, जबकि व्हीटिश और ब्राउनिश स्किन टोन को ग्रे कर देता है। और मेरा पेल कम्प्लेक्शन है तो मैं इसे आइवरी फाउंडेशन के ऊपर यूज करती हूँ, वरना अगर इसे बेज शेड फाउंडेशन पर अप्लाई किया जाए तो ये थोड़ा अलग अलग सा लगता है। और फिर हमें मेकअप में जरूरत पड़ती है आई शेडो पैलेट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत बड़ी बड़ी आई शेडो पैलेट्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आजकल बहुत ही लाइट और ड्यूई सा मेकअप चल रहा है। वैसे अगर आपने कुछ मेकअप ट्यूटोरियल्स की रील्स वगैरह देखी हो रिसेंट टाइम्स में, तो उनमें सिंगल ट्रांजिशन न्यूड शेड जो है वो अप्लाई किया जाता है, बहुत ज्यादा मल्टी कलर के आई शेड्स नहीं लगाए जाते। सो अगर पिंक ड्यूई मेकअप हो या डस्की मेकअप हो, दोनों में इस तरह के बेसिक कलर्स यूज होते हैं। और उसमें बेसिक कलर जो होता है वो इस तरह का मैट होता है। बाकी इसके ऊपर चंक्स और हाइलाइटर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो टोटली आपकी अपनी मर्जी है, जो कि कुछ इस तरह का मेकअप लुक देती है। तो मुझे जिस तरह का भी मेकअप लुक क्रिएट करना हो, मेरे आई शेड्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, जिसमें न्यूड और बेसिक कलर्स होते हैं। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं हाइलाइटर्स की तरफ। तो हाइलाइटर्स आजकल के मेकअप लुक में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और हाइलाइटर में मेरे पास ये 3 शेड्स हाइलाइटर पैलेट है और एक ये सिंगल हाइलाइटर है, जो कि मैंने सिर्फ 120 रुपीज में लिया था, और ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है। लिटरली इसने बहुत अच्छे से अच्छे हाइलाइटर्स को भी बीट कर दिया है, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है इसकी। वैसे आपने इस तरह के दराज पर या लोकल मार्केट में पाउडरी ग्लिटर्स देखे होंगे डिफरेंट शेड्स में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में है और इसका कलर डल गोल्डन में है। मैं इसका लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, इस तरह के हाइलाइटर पैलेट्स आपको लोकल मार्केट में और ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे और डिफरेंट शेड्स में भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको ड्यूई मेकअप चाहिए और ग्लॉसी मेकअप चाहिए तो आप अपना हाइलाइटर अपनी नोज के स्टार्ट में और नोज की टिप पर अप्लाई करें, और दोनों चीक बोन्स पर अप्लाई करें और चिन पर अप्लाई करें। तो इस तरह से आपका मेकअप बहुत ही ड्यूई और ग्लॉसी सा लगेगा। सो मैंने भी इसी ट्रिक से अपने मेकअप को ड्यूई और ग्लॉसी बना लिया। और अगर हम बात करें कुछ फॉर्मल लुक क्रिएट करने की, तो मैं यहाँ पर यूज करती हूँ
लेंस और लैशेस अपने मेकअप को हैवी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे उस तरह से हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब हम एक साथ हैवी फाउंडेशन, ब्राइट लिप शेड्स और प्रॉपर आई मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप बहुत ज्यादा शार्प लुक देता है और फिर लेंस और लैशेस की गुंजाइश नहीं रहती। सो मैं इसी तरह से अपना कैजुअल मेकअप फॉर्मल में कन्वर्ट कर देती हूँ, सिंपली लैश और लेंस का यूज करके। वैसे ये जो लेंस है ये है ग्रीन कलर में और लैशेस में यूज करती हूँ 3D लैशेस। और अब बात कर लेते हैं कुछ मेकअप एप्लीकेटर ब्रशेस की, जो कि मैं बहुत कम यूज करती हूँ, ओनली 3 इन नंबर्स, बल्कि 4। इसमें आईलाइनर ब्रश भी आ जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है फाउंडेशन ब्रश, जिससे मैं सिर्फ फाउंडेशन अपनी अप्लाई करती हूँ और बाकी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। और फिर दूसरा आ जाता है मेरा ब्लश ऑन का ब्रश, जिससे मैं सिर्फ ब्लश ऑन अप्लाई करती हूँ और बाकी लिक्विड ब्लश ऑन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती हूँ। और फिर तीसरे नंबर पर मेरा ये आई शेडो ब्रश आ जाता है, जिससे मैं सिर्फ सिंपली अपना आई शेड अप्लाई करती हूँ और मोस्टली मैं फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ। और इसकी बैक साइड पर आ जाता है मेरा लाइनर ब्रश, और एक्चुअली ये 2 in 1 ब्रश है, तो मुझे बहुत ही ईजी लगता है ये, क्योंकि जब मुझे 4 ब्रशेस की जगह सिर्फ 3 ब्रशेस कैरी करने पड़ते हैं तो इजी तो लगेगा ना। क्योंकि अक्सर मेरा लाइनर ब्रश ना कहीं गुम हो जाता था, तो जब से मैंने ये वाला ब्रश लिया है तो मुझे लाइनर ब्रश ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह के 2 in 1 ब्रश आपको कहीं नजर आए तो जरूर ले लेना। और अगर हम लिपस्टिक शेड्स की बात करें तो आजकल न्यूड लिपस्टिक शेड ही यूज हो रहे हैं विद लिप टिंट्स एंड लाइनर्स। तो मेरे पास यहाँ पर लिप क्रेयॉन्स है, मैट लिपस्टिक है और लिप लाइनर्स हैं, सारे ही न्यूड वायरल लिप शेड्स हैं। सो बेसिकली मुझे जिस तरह का मेकअप लुक चाहिए था, पहले मैंने उसके लिए कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, फिर वो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने जाकर परचेज किए और फिर जाकर मैंने अपना डिजायर्ड मेकअप लुक क्रिएट किया। सो ये लिप क्रेयॉन्स मिस रोज के हैं, जो कि मैंने दराज से ही परचेज किए थे और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस इनके शेड्स और इनके जो नंबर्स हैं वो मैं आपके साथ पिक्चर में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये 4 की डील में मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गए थे और इनकी एप्लीकेशन बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अमेजिंग है। इनमें बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी सेंट भी आती है। अच्छा चले मैं इनके शेड्स आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो फर्स्ट वाला मैंने अप्लाई किया है ये है न्यूड ब्राउन कलर में, और जो सेकंड वाला मैंने अप्लाई किया है ये है कॉफी ब्राउन कलर में, और थर्ड वाला है रेड पिंक कलर, जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि अक्सर हमें रेड कलर मिलता है, डार्क पिंक कलर मिलता है, लेकिन रेडिश पिंक कलर बहुत कम शेड्स में अवेलेबल होता है। और मेरे पास लिप लाइनर्स हैं ब्राउन के डिफरेंट शेड्स, जो कि मैंने डॉलर शॉप से लिए थे, काफी मुझे रीजनेबल मिल गए थे। और मैं लिप्स को लाइन करके ही लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में है। तो अगर आप डार्क ब्राउन या न्यूड ब्राउन लिप लाइनर से लिप्स को शेप करके लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा पाउटी सा लुक आएगा, बहुत ही ट्रेंडी लगता है आजकल। इसके अलावा मेरे पास है एमिली का 08 पीच शेड, जो कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर है, लेकिन लगाकर ये वॉश्ड ऑफ लगता है। तो मैं इसको डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मेरी लिपस्टिक डार्क हो जाए, जैसे कि डार्क ब्राउन हो जाए या डार्क रेड हो जाए, तो मैं उसको लाइट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर से अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे अच्छा सा पीची सा लुक भी आता है और लिपस्टिक प्यारी भी लगती है। सो ये एक टिप है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा मैं यूज करती हूँ अपनी लिपस्टिक के ऊपर एक रेड कलर का टिंट, या फिर आप ऑरेंज कलर का या पिंक कलर का टिंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लोअर लिप के मिड में टिंट लगाया जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। वैसे आपने बहुत सारी टिकटॉक और इंस्टाग्राम वीडियोज में देखा होगा कि मेकअप ट्यूटोरियल में टिंट्स यूज करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली अप्लाई करें तो ये थोड़ा सा पैची लगता है, लेकिन अगर आप लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। और इसके अलावा ग्लॉसी लिप्स का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो मैं ये लिप प्लम्पर या हाइड्रेटर भी यूज करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा क्लासी लुक देता है। वैसे ये लिप प्लम्पर मुझे लास्ट ईयर जो तुर्की से गिफ्ट्स रिसीव हुए थे उनमें मिला था, और ये इसके ऊपर लिखा है कि ये मेड इन तुर्की है, वरना मैं इसको जरूर ढूंढती। वैसे मैंने ये वाला प्लम्पर और इसके ड्यूप्स ढूंढने की कोशिश तो की है, लेकिन एनीवेज इसका वॉन्ड मैं आपको दिखा दूं, जो कि नॉर्मल ग्लॉस से बहुत ही मोटा है, और इसका टेक्सचर अगर बात करूं तो बहुत ही थिक है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है और हल्का सा मिंट सा है, जो कि ठंडा ठंडा सा लगता है। और आई एम नॉट किडिंग, ये बहुत ज्यादा लास्ट करता है, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे भी लास्ट करता है। तो मैं इसे बहुत ही थोड़ा थोड़ा और मेन फंक्शंस में यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं ऐसा प्रोडक्ट दोबारा मिले ना मिले। सो अगर आपको ऐसे किसी लिप प्लम्पर या हाइड्रेटर के बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा मैं ग्लॉसी लुक के लिए ये यूज करती हूँ फाफा मून का पेप्टाइड लिप टिंट, जो कि रोड लिप टिंट्स के ड्यूप्स हैं, जो कि दराज पर आपको इजीली मिल जाएंगे। ये लास्ट टाइम मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था और इसका हॉल भी मैंने शेयर किया था। तो इसको आप एज अ लिप बाम भी यूज कर सकते हैं, एज अ लिप ग्लॉस भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें डिफरेंट शेड्स भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा।
बाकी इसका शेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन ये लिप्स के ऊपर बिल्कुल कलरलेस इफेक्ट देता है, शेयर सा लुक देता है, ग्लॉसी सा। वैसे मैंने इसको अभी तक एज अ लिप बाम नहीं यूज किया, मैंने इसको एज अ लिप ग्लॉस ही यूज किया अभी तक, और लास्ट करता है ये ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे तक। अच्छा, मैंने मेन चीजें तो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब बास्केट में बहुत थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। अब है इसके अंदर एक मार्कर लाइनर और एक एक्वा लाइनर, जो कि आप लाइनर ब्रश के साथ यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दोनों ही ईजी लगते हैं, लेकिन अगर आपको एक ईजी लगता है जैसे कि मार्कर लाइनर, तो आप सिर्फ मार्कर लाइनर रखें, और अगर एक्वा लाइनर अप्लाई करना ईजी लगता है तो आप एक्वा या जेल लाइनर, जो भी आपको ईजी लगता है वो आप रख सकते हैं। और इसके अलावा एक जरूरी चीज है जो कि मैं अपने मेकअप बैग में जरूर रखती हूँ, वो है ये धागे की रील। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वेडिंग फंक्शन अटेंड करने से थोड़ा दिन पहले हम फेशियल हेयर रिमूव कराते हैं, और जब वेडिंग डे आता है उस दिन हम मेकअप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो थोड़े थोड़े से टाइनी हेयर्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं अपर लिप्स और आईब्रोज के एरिया पे। थिन हेयर की तो खैर है, लेकिन अगर थिक बाल हैं तो आप जल्दी जल्दी से रिमूव कर लें। और मेरे पास है ये हुडा म्यूजी के लिक्विड ब्लशेस, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत फेमस है, सब लोग ये यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा भी फेवरेट है। अच्छा, इसकी पैकेजिंग के ऊपर इसका कोई शेड तो मेंशन नहीं है, लेकिन इसका टिंट जो है वो ऑरेंजिश पीच है, जो कि बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही ड्यूई लुक देता है। बाकी इसका क्रीमी टेक्सचर है, ये पैचेस नहीं बनाता और इजीली ब्लेंडेबल है, और ड्यूई इसलिए है क्योंकि ये लिक्विड ब्लश है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लिक्विड ब्लशेस यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा है इसकी ब्लेंडेबिलिटी की वजह से, और मैं ये रीपरचेज ज़रूर करूँगी, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अब यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट्स रह गए हैं, जिसके अंदर है किस ब्यूटी का मस्कारा, जो कि बहुत अच्छा मस्कारा है, जस्ट लाइक बॉब का मस्कारा, और लैश ग्लू है जो कि ग्लैमरस फेस की है, जो कि बहुत अच्छी लैश ग्लू है। और मेरे पास है वाइट आईलाइनर, जो कि वाटर लाइन पर यूज़ किया जाता है, और जिससे AI और एनिमे इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। अच्छा, तो मूव ऑन करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, जो कि है ये वाला मिरर, जो कि मुझे लोकल मार्केट से ही मिला है सिर्फ 300 रुपीज में। क्योंकि जब हमने कोई इवेंट अटेंड करना होता है तो सबने मेकअप करना होता है, तो सबके पास अपना अपना मिरर होना बहुत जरूरी है। तो मैं भी एक मिरर ढूंढ रही थी, और मुझे लोकल मार्केट में ये वाला मिरर नजर आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने जल्दी से परचेज कर लिया। सो ये थे मेरे सारे वेडिंग सीजन के मेन मेकअप प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने इस वेडिंग सीजन यूज किए हैं, और जिससे मैंने ट्रेंडी और वायरल मेकअप लुक्स क्रिएट किए हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अगर कोई भी चीज यहाँ पर मैंने मिस कर दी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और बात कि इनमें से मुझे जिस के लिंक्स मिले वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प के लिए डाल दूंगी। आई नो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपके लिए ट्रेंडी और वायरल लुक के पीछे कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ये सब कुछ अनलॉक करूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेकअप एक्सपेरिमेंट्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपने कैसा मेकअप लुक क्रिएट किया है और आपको कैसा मेकअप लुक पसंद है। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।